जहाँ चाह वहाँ रहा एक लड़की की कहानी। बेटी के जन्म के समय से ही बेटी की शादी को ही बड़ी जिम्मेदारी माना जाना समाज की पुरानी रीत है। वर्तमान समय में भी कई शहरों और गांवों में यही प्रथा प्रचलित है। बेटी के लिए घर और बर खोजकर उसकी शादी कर दी जाए तो समझो परिवार गंगा नहा लिया। यह मान्यताएं आपको आज भी बेटियों के परिवार में दिखाई देंगी। शादी और कन्यादान से ऊपर शिक्षा को महत्व नहीं दिया जाता। घर गृहस्थी के कामकाज बच्चियों को बचपन से ही सिखाए जाने की प्राथमिकता रहती है। ऐसी ही मान्यता का एक परिवार जिसमें 7 बहनों के साथ रहने वाली सानवी भी थी। एक एक कर 3 बहनों का कन्यादान हो गया। तब तक सानवी ने भी अपनी कड़ी मेहनत से घर गृहस्थी के काम के साथ साथ पढ़ाई को भी महत्व दिया और पूरी ईमानदारी से 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। सानवी पढ़ाई में होशियार थी, सभी उसकी बड़ी सराहना करते थे, परंतु माता पिता जल्द से जल्द कन्यादान करने के लिए उतावले थे। उन्होंने सानवी को आगे दाखिला नहीं लेने दिया और सानवी की शादी कर दी। सानवी ने शादी के बाद कुछ ही दिनों में अपनी गृहस्थी को अच्छे से संभाल लिया। सानवी के पति शांतनु बहुत ही अच्छे इंसान थे और सानवी को बहुत प्यार भी करते थे। घर परिवार संभालते हुए 1 साल बीत गए थे। शादी की सालगिरह पर शांतनु ने सानवी से पूछा, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? सानवी ने लजाते हुए कहा, कुछ नहीं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे किसी उपहार की आवश्यकता नहीं। शांतनु ने बहुत जोर दिया। तब सानवी ने लजाते हुए शब्दों में कहा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे इसकी अनुमति दे सकते हैं? यही मेरा उपहार होगा। शांतनु ने कोई जवाब नहीं दिया। सानवी भी अपने काम में उलझकर आगे बढ़ गई। अगले दिन ही शांतनु ने दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी ली और सानवी को लेकर कॉलेज जाकर उसका दाखिला करवा दिया। सानवी बहुत खुश थी। सानवी अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सके, इसीलिए शांतनु घर के काम में भी हाथ बटा देता था और सानवी को पढ़ने के लिए समय मिल जाता। समय व्यतीत होता गया। सानवी 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, परंतु उसकी पढ़ाई अभी भी जारी थी। अच्छे नंबरों से संस्थान की डिग्री लेने के बाद दीक्षांत समारोह में सानवी को और उसके पति शांतनु को भी बुलाया गया। सानवी बहुत घबरा रही थी कि मंच पर क्या कहेगी, बोल पाएगी या नहीं। वह कमरे में बार बार चक्कर लगा रही थी। एक साधारण महिला होने के कारण मेरे सपने भी साधारण ही हैं। उनको पंख लगाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ शांतनु ने किया है। मैं आज शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नाम कर पाई हूँ वह सिर्फ शांतनु के ही कारण है। शांतनु ने ही मेरी उम्मीदों को दुगना कर दिया और मेरे सपनों को पूरा किया, जिससे आज मैं एक शिक्षिका के पद पर कार्यरत हूँ। सानवी ने यही व्यक्तित्व मंच पर दिया और साधारण से विशेष होने की कहानी व्यक्त करते हुए सानवी ने बड़े ही कठोर शब्दों में कहा, जिस दिन प्रत्येक परिवार की मां कन्यादान से ऊपर शिक्षा दान को महत्व देने लगेगी, उस दिन कोई भी सानवी साधारण नहीं रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। शांतनु ने सबसे पहले कुर्सी से उठकर ताली बजाना शुरू किया। सानवी के सम्मान में सभी गणमान्य व्यक्तियों ने ताली बजाना शुरू किया और कुलपति महोदय ने मंच पर आकर माला पहनाकर सानवी को सम्मान दिया। सानवी आज शांतनु की पत्नी होने पर बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। सच होते सपने भी हैं, साकार कर पाओ तो मन की अंधियारी गलियों में दीपक एक जलाओ तो। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा।